नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 12 सितंबर सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा सरकार ने BPL परिवारों को दी बड़ी राहत। राशन डिपो पर मिलने लगा 20 रुपए प्रति लीटर सरसों का तेल। रेवाड़ी में बाजरे की खरीद को लेकर प्रदर्शन। बाजरा किसानों के लिए आई बड़ी अपडेट। इंडियन एयरफोर्स में आई विभिन्न पदों पर भर्ती। 10वीं पास करें आवेदन, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सरकार अब इन बच्चों को हर महीने देगी 1850 रुपए पेंशन। इन परिवारों को मिलेगा योजना का लाभ। अब रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी बेहद सस्ती दवाएं। देश के 50 स्टेशनों पर खुलेंगे जन औषधि केंद्र। हरियाणा सरकार में एक और नियुक्ति। अरुण सांगवान स्टेट फूड कमीशन के चेयरमैन बने, पहले रह चुके हैं सूचना आयुक्त। हिसार में आशा वर्कर्स का प्रदर्शन। श्रम मंत्री अनूप धाने के आवास पर की नारेबाजी, तो वहीं झज्जर में आशा वर्करों के धरने पर पहुंचे इनेलो अध्यक्ष नफे सिंह राठी बोले, हरियाणा की राजनीति में बेशर्म टाइप के लोग। करनाल में चडोनी ग्रुप के किसानों का प्रदर्शन। 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की रखी मांग। हरियाणा सरकार ने एडमिशन की उम्र बढ़ाई, बताएंगे कितनी साल के बच्चे को मिलेगा पहली क्लास में दाखिला और कब से होगा लागू। मणिपुर के उखरुल जिले में सोमवार रात 11 बजे 5.1 तीव्रता का भूकंप आया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप का केंद्र 20 किलोमीटर की गहराई में था। भारत की पाकिस्तान पर सबसे बड़ी जीत। एशिया कप में 228 रन से हराया। कुलदीप को 5 विकेट तो कोहली राहुल ने लगाई शतक। नोकिया का G42 फोन हुआ लॉन्च। इस 5G फोन की कीमत 12,599 रुपए। तो वहीं 50 मेगापिक्सल प्राइमरी AI कैमरा के साथ रिप्लेसेबल बैटरी मिलेगी। 3 दिन के बैकअप का दावा। और अब खबरें विस्तार से। मौजूदा समय में हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम का मिजाज बिल्कुल बदल चुका है। साथ ही लोगों को गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है। हरियाणा के अधिकतर जिलों में मौसम बदलने की वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। रात के समय ठंड का एहसास भी होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो राज्य में 15 सितंबर तक मौसम परिवर्तनशील रहेगा। साथ ही 14 और 15 सितंबर को उत्तरी और दक्षिणी हरियाणा के जिलों में कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, लेकिन पश्चिमी जिलों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और 1 से 2 स्थानों पर छिटपुट बूंदाबांदी होगी। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC की तरफ से पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी PGT के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था। यह परीक्षा 9 और 10 सितंबर को आयोजित की गई थी। इस भर्ती के तहत 4,473 पद भरे जाएंगे। इस कड़ी में HPSC ने परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे वह आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आंसर की चेक कर सकते हैं। साथ ही यदि किसी उम्मीदवार को किसी भी सवाल में कोई समस्या है तो वह इसके लिए हर प्रश्न के 250 रुपए शुल्क देकर 13 सितंबर 2023 तक अपनी आपत्ति भी दर्ज करवा सकता है। हरियाणा सरकार लोगों की सुविधा के लिए कई योजनाएं चलाती रहती है, जिससे आमजनों को भला भी हो रहा है और काफी लोग काफी खुश भी हैं। हालांकि सबसे अधिक समस्या उन बच्चों को होती है जो असहाय होते हैं। इसके लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं बन पाती। अब सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए भी एक बड़ा कदम उठाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दिया जाए कि प्रदेश के मनोहर लाल खट्टर सरकार असहाय बच्चों को हर महीने आर्थिक सहायता के रूप में 1850 रुपए पेंशन देगी, मगर शर्त ये रहेगी कि जिन बच्चों की उम्र 21 साल से कम है या फिर परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम है, वे इस पेंशन के पात्र होंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक आवेदक अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित अपने नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जो भी युवा भारतीय वायु सेवा में भर्ती होकर देश सेवा करना चाहते हैं उसके लिए एक बड़ी खबर है। आपको बता दें कि भारतीय वायु सेवा अम्बाला की तरफ से विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी महिला व पुरुष इन पदों के लिए इच्छुक है वह अपने आवेदन ऑफलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर 2023 तय की गई है। मैसेंजर, मजदूर, रेंज चौकीदार, माली, सफाई वाला इत्यादि पोस्टों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। कुक के लिए आवेदक 10वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें कुकिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। वहीं CV स्विच बोर्ड ऑपरेटर के लिए 10वीं पास तथा PVX संचालन बोर्ड का ज्ञान होना चाहिए। साथ ही फायरमैन के लिए आवेदक 10वीं पास हो तथा कद 145 सेंटीमीटर व सीना 81.5 से लेकर 86 सेंटीमीटर तक, वजन न्यूनतम 50 किलोग्राम तय किया गया है। वहीं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा कंप्यूटर पर अंग्रेजी टाइप में 35 शब्द प्रति मिनट या हिंदी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। साथ ही स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए उम्मीदवार 12वीं पास होने चाहिए तथा स्टेनोग्राफी में 80 व टाइपिंग में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड तथा कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। आवेदकों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच रखी गई है।
हरियाणा की मनोहर सरकार गरीब बीपीएल परिवारों के उत्थान की दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बीते जुलाई महीने से गरीब परिवारों को फिर से सरसों तेल वितरित करने की योजना बनाई गई थी और अच्छी खबर यह है कि पात्र लोगों को राशन डिपो पर फिर से सरसों का तेल मिलना प्रारंभ हो गया है। सरकार के इस फैसले से इन लोगों में खुशी की लहर देखी जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से कॉनफेड गोदामों में सरसों का तेल पहुंचा दिया गया है और यहां से प्रदेश के सभी राशन डिपो पर सरसों तेल वितरित करने की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। राशन डिपो पर पात्र गरीब परिवारों को 40 रुपए में 2 लीटर सरसों का तेल वितरित किया जा रहा है। सरकार की योजना के तहत गरीब परिवारों को जुलाई और अगस्त यानी 2 महीने का सरसों तेल मिलना था, लेकिन फिलहाल जुलाई महीने का सरसों तेल ही दिया जा रहा है। विभाग ने दावा करते हुए कहा है कि अगस्त व सितंबर के सरसों तेल की आपूर्ति जल्द ही करा दी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस संगठन में एक बार फिर से पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया संगठन की कोशिशों में लगे हुए हैं। पार्टी प्रभारी ने दावा किया था कि 11 व 12 सितंबर को जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाए। अब उम्मीद है कि 16 से 18 सितंबर तक हैदराबाद में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद ही हरियाणा कांग्रेस संगठन की सूची पर मोहर लगेगी। पार्टी के कुछ नेताओं ने दावा किया है कि कुमारी शैलजा ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ग्रुप के नेताओं और समर्थकों को महत्व देने का भी आरोप लगा है। बदलते वक्त के साथ ही भारतीय रेलवे यात्रियों को सफर के दौरान ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने की कोशिश निरंतर करता रहता है। इसी कड़ी में अब सफर के दौरान किसी भी यात्री की तबीयत अगर बिगड़ जाती है तो उसके लिए आसानी से सस्ती दवाई मिल सके, इसके लिए रेल मंत्रालय ने स्टेशनों पर प्रधानमंत्री जन भारतीय औषधि केंद्र खोलने की बड़ी घोषणा की है। इसके जरिए करोड़ों रेलवे यात्रियों को इमरजेंसी की स्थिति में रेलवे स्टेशन पर ही सस्ती दवाएं उपलब्ध होंगी। यह ऐसे मेडिकल स्टोर होते हैं जिसमें जेनरिक दवाएं बाजार के मुकाबले करीब 80% तक कम रेट पर मिलेंगी। भारतीय रेलवे ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पहले चरण में इस सुविधा को देश के 50 रेलवे स्टेशनों पर शुरू करने का एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा में अगेती बाजरे की फसल की कटाई और कढ़ाई प्रारंभ हो चुकी है और कई स्थानों पर किसान मंडियों में बाजरे की फसल लेकर पहुंच भी रहे हैं। नूंह जिले की सबसे बड़ी मंडी पुनाना में बाजरे की आवक जोर पकड़ चुकी है। यहाँ जिले में सबसे ज्यादा बाजरा पुनाना और तावड़ू के अनाज मंडी में ही आता है। मंडी में फसल बिक्री के लिए पहुंचे किसानों का कहना है कि इस बार बाजरे की बम्पर पैदावार हुई है। हालांकि बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य केंद्र सरकार द्वारा 2500 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, लेकिन पुनाना मंडी में प्राइवेट आड़ती 2000 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास खरीद रहे हैं। हालांकि अभी तक सरकार ने बाजरे की सरकारी खरीद के आदेश जारी नहीं किए हैं, जिससे किसानों को प्रति क्विंटल लगभग 500 रुपए तक का नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार जल्द ही बाजरे की सरकारी खरीद शुरू कर देगी। हरियाणा के नौ में हिंसा भड़काने में नाम आने के बाद फिरोजपुर झिरका से कांग्रेस विधायक मामन खान अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट जाएंगे। कांग्रेस एमएलए हाईकोर्ट में याचिका लगाकर गिरफ्तारी पर रोक की मांग करेंगे। इसकी पुष्टि कांग्रेस एमएलए मोहम्मद इलियास ने कर दी है। वहीं नौ हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के सामने मामन खान फिर से पेश नहीं हुए। इस बार उनकी तरफ से हरियाणा पुलिस को भी कोई जवाब नहीं भेजा गया। इससे पहले आपको बता दें कि विधायक को हरियाणा पुलिस ने 31 अगस्त को नगीना थाने में एसआईटी के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन बीमारी के कारण वे एसआईटी के सामने पेश नहीं हुए। इसके बाद एसआईटी ने 10 सितंबर को पुलिस के सामने पेश होने का नोटिस दिया, लेकिन इस बार वे पेश नहीं हुए और न ही पुलिस को कोई जवाब भेजा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी यानी इनेलो के हालात सुधारने के लिए चौटाला परिवार मैदान में उतरा हुआ है। परिवर्तन पदयात्रा के बाद इनेलो नेता एवं विधायक अभय सिंह चौटाला जिला कार्यकर्ता मीटिंग के जरिए संगठन की मजबूती के गुर भी दे रहे हैं। इनेलो पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने पर फोकस कर रही है। पदयात्रा के दौरान भी अभय सिंह चौटाला के साथ साथ उनकी पत्नी सुनैना चौटाला और बेटे अर्जुन चौटाला कंधे से कंधा मिलाते हुए चल रहे थे। बता दें कि इनेलो ने परिवर्तन पदयात्रा के दौरान 6 महीने में 11 दिन में 81 विधानसभा क्षेत्र को कवर कर लिया है। हालांकि 25 सितंबर को कैथल में होने वाली सम्मान दिवस रैली को देखते हुए अभय सिंह चौटाला ने अंबाला में यात्रा समाप्त कर दी थी, लेकिन अभय सिंह चौटाला का कहना है कि बाकी 9 विधानसभा क्षेत्र को भी वे जल्द कवर करेंगे। पदयात्रा के दौरान अभय सिंह चौटाला ने वोटर्स को साधते हुए कई अपने बड़े वादे भी किए हैं, जैसे कि बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने, घरों के बाहर से मीटर उतारने समेत कई बड़े वादे किए। उधर चौटाला का कहना है कि इनेलो की सरकार आने पर हर जरूरतमंद को नौकरी देंगे। हरियाणा में विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने एडमिशन की उम्र बढ़ा दी है। वर्ष 2024-25 सत्र के दौरान पहली कक्षा में दाखिले के लिए अब न्यूनतम आयु सीमा 6 साल कर दी गई है। अब तक 5.5 साल तक के बच्चों को पहली कक्षा में दाखिला मिल जाता था, लेकिन अब इसके लिए बच्चे के 6 साल पूरे होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। आने वाले शैक्षणिक सत्र 2024-25 के तहत 1 अप्रैल 2024 को जिनकी उम्र 6 वर्ष पूरी होगी वे ही पहली कक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे। हालांकि बच्चों को विस्तारित अवधि में दाखिले का मौका भी दिया गया है, जिसके तहत जिनकी आयु 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक 6 वर्ष होगी उन्हें भी दाखिला मिल सकता है।
हरियाणा के फतेहाबाद में लगभग एक महीने से मांगों को लेकर फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर पक्का पड़ाव डालकर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के किसानों ने पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के गांव की तरफ कूच किया। किसानों ने मंत्री के आवास का घेराव किया। किसानों ने जमकर सरकार व मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की। किसानों में काफी गुस्सा देखने को भी मिला। मंत्री के न मिलने पर उन्होंने दरवाजे पर ही अपनी मांगों का ज्ञापन चस्पा दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस तरह का मंत्री का सलूक किसानों के साथ रहा है, उसी भाषा में किसान मंत्री को भी जवाब देंगे। किसानों ने कहा कि मंत्री बबली ने एक बार किसान आंदोलन में बयान दिया था कि जेजेपी व भाजपा वालों को अब लोहे के अंतर वस्त्र बनवाने होंगे, तो मंत्री इसके लिए तैयार रहे। आपको बता दें कि किसान बाढ़ व सेम प्रभावित क्षेत्र के लोगों को मुआवजा देने व साल 2021-22 की खराब फसलों का बकाया मुआवजा देने सहित किसानों की अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत है। 27 दिनों से फतेहाबाद लघु सचिवालय के बाहर पक्का पड़ाव डालकर यह आंदोलन चल रहा है। दक्षिण हरियाणा के रेवाड़ी शहर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी गुट के बैनर तले किसानों ने बाजरे की खरीद शुरू कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही जिला सचिवालय पहुंचकर सरकार के नाम जिला पंचायत अधिकारी यानी डीडीपीओ को ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही सरकार को चेतावनी दी गई कि अगर 15 सितंबर तक एमएसपी पर बाजरे की खरीद प्रारंभ नहीं की गई तो अनाज मंडी के गेट पर ताला लगाकर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के चढ़ोनी गुट के जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि सरकार के तमाम दावों के बावजूद किसान बाजरे की उपज औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। बता दें कि दक्षिण हरियाणा में बाजरा किसानों की मुख्य उपज है। उपज बेचकर ही किसान अपने जरूरी काम करते हैं। वहीं अगली फसल की तैयारी करने के लिए भी दवाई व खाद बीज खरीदने पड़ते हैं। जिला अध्यक्ष समय सिंह ने कहा कि दक्षिण हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एमएसपी भी आपकी और रेट भी आपका, फिर क्यों नहीं खरीद रहे हैं? बाजरा खराब हो रहा है, किसान औने पौने दामों पर बेचने को मजबूर है। अगर 15 सितंबर तक खरीद शुरू नहीं की गई तो 16 सितंबर को बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। हरियाणा के जींद में भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ोनी के बैनर तले किसानों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इसमें महिलाएं भी शामिल हुई। किसानों ने नायब तहसीलदार अजय कुमार को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बारिश व अन्य वजह से खराब फसलों के लिए मुआवजा देने सहित कई मांगे उठाई। किसानों ने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सभी किसानों को तुरंत रूप से मुआवजा दिया जाए। मुआवजे को लेकर लगाई गई 5 एकड़ की तय सीमा को भी तुरंत हटाया जाए। जिस किसान की जितनी फसल खराब हुई है पूरी फसल का मुआवजा दिया जाए। फसल खराबा 30,000 रूपए प्रति एकड़ दिया जाए। वहीं बाढ़ से प्रभावित नलकूप का 2 लाख रूपए प्रति बोरवेल व मोटर खराब होने पर 3 लाख रूपए प्रति नलकूप आर्थिक सहायता भी दी जाए। बाढ़ के कारण जिन किसानों के खेत में रेत चढ़ चुका है उन्हें रेत बेचने की अनुमति दी जाए। सरकार द्वारा गन्ने व पॉपुलर की फसल का मुआवजा अभी तक घोषित नहीं किया गया है। बता दें कि गन्ने की फसल साल में एक बार व पॉपुलर की फसल साल में 3 से 4 बार तैयार की जाती है, इसलिए इसका अलग अलग रूप से यानी प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा घोषित किया जाए। साथ ही किसान नेताओं ने इस साल गन्ने का रेट 4,500 रूपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग रखी। धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू की जाए, ये भी सरकार को चेताया गया। वहीं तेलंगाना सरकार की तर्ज पर किसानों को 12,000 रूपए प्रति एकड़ वार्षिक सब्सिडी भी दी जाए, ये भी इस ज्ञापन में सौंपा गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी ने हफ्ते के पहले कारोबारी दिन अपना ऑल टाइम हाई बनाया है। कारोबार के दौरान उसने 20,008 का लेवल टच किया। इसके बाद 176 अंक की तेजी के साथ 19,996 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 528 अंक की तेजी के साथ 67,127 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 82 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। सोने की कीमत में हल्की गिरावट हुई है, जबकि चांदी में तेजी देखने को मिली है। बता दें कि 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 59,840 रुपए पहुंच गई है। वहीं चांदी का भाव 500 रुपए की बढ़त के साथ 74,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो।